Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 11 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिससे रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। और एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे जो चल रही है वो है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n i पावर टू n, है ना, i रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, है ना। हमारे पास यहाँ पे i की जो पावर है, मतलब आयोटा की पावर जो है वो n गिवन है, और हमसे कह रहे हैं हमें रिक्वायर्ड आंसर है 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं और नहीं लिख रहा, माइनस आयोटा। सही है भाई, ये चार वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो n आ रहा है इसकी हमें कंडीशन बताइए कि n जो है आपका वो 1 से लेकर 4 तक है ना। मतलब n की वैल्यू को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूँ तो n की वैल्यूज आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। ठीक है, मतलब n की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते, 5 पुट नहीं कर सकते। सही है, 4 से ग्रेटर नहीं जा सकते, 1 से लेस नहीं जा सकते। सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1। सही है, n की जगह सबसे पहले तो 1 रख के देखते हैं। तो बेटा ये जो आयोटा की पावर n है ये हमारे पास हो जाएगी आयोटा रेज टू द पावर 1, और आयोटा की पावर 1 तो आयोटा की ही तो बराबर होती है। मतलब हमारे पास ये जो आयोटा आ रहा है, सही है, ये हमारे पास n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है। सही हो गया। फर्दर बात करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2, है ना। अब हम आयोटा की जगह क्या रख देंगे भाई, 2 रख देंगे, मतलब आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर का मतलब ये है अंडर रूट -1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू थी -1 ये आ रही है फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, सिमिलरली इधर ही यहाँ पे वर्क कर लेते हैं भाई। तो फर्दर हमसे कह रहा है फॉर n इक्वल्स टू 3 की अगर बात करें तो आयोटा रेज टू द पावर 3। स्टूडेंट्स अब इसको किस तरीके से करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, है ना। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बार बार बता चुका हूँ ये सारी बातें। आयोटा स्क्वायर तो हम पहले निकाल चुके हैं -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा। सही है, मतलब माइनस आयोटा हमारे पास कब आ रहा है, जब हमने 3 रखा। तो भाई जाहिर है जब 4 रखोगे तो 1 आएगी वैल्यू। चेक कर लेते हैं भाई इसको भी। तो यहाँ पे हमने कहा फॉर n इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर 4। स्टूडेंट्स इसी को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और आयोटा स्क्वायर तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं -1 के बराबर है, तो -1 का स्क्वायर कर लें भाई। -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है +1। मतलब ये जो सबसे एंड के अंदर वैल्यू थी ना, ये आ रही है हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 4 के लिए। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास क्या है भाई, 1 के लिए आया था आंसर आयोटा, 2 के लिए हमारे पास आंसर आया था -1, 3 के लिए आंसर माइनस आयोटा और 4 के लिए 1। तो इसको हमने इसी तरतीब के अंदर लिख दिया। सही हो गया भाई। तो ये हमारे पास हो रहा है, इसको मैं आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली हमसे सॉल्व हो चुका है। तो टाइम वेस्ट ना करते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो ऑपरेशंस है इसके वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं भाई। फर्स्ट वाला हमारे पास है -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2।
सही है भाई। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो कि ऑर्डर पेयर की नोटेशन में गिवन है और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑर्डर पेयर के अंदर अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ पे आप जो है एक इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली इसका जो फॉर्मूला है वो रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों के जो फार्मूलाज है उसके अंदर मिक्सअप कर देते हैं। फिर वहाँ पे पेपर के अंदर जब अभी अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हम फार्मूला के बजाय जो इसका एक क्लासिकल मेथड है, ठीक है, हमारे पूर्वजों का जो बुज़ुर्गों का तरीका है उस तरीके से हम करते हैं, है ना। तो वो तरीका क्या है भाई, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। तो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म क्या होगी, देखिए -6, 3 है तो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म हो जाएगी -6 + 3 आयोटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय ये 4, -2 है तो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म हो जाएगी 4 - 2 आयोटा। सही हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका, सबसे पहले ये -6 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो भाई -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं भाई यहाँ पे आंसर आएगा -24, और -6 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 6 2 12, तो इट विल बी +12 आयोटा। अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का 12 आयोटा, है ना भाई, ये प्लस है, ये 4 के साथ भी प्लस आ गया। अब +3 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है -2 आयोटा से, तो इट विल बी -3 2 6 एंड आयोटा स्क्वायर्ड। सही है भाई। अब जो वैल्यू सॉल्व हो रही है उन्हें सॉल्व कर लें, तो -24 + 12 आयोटा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस का 24 आयोटा, और यहाँ पे आएगा -6 टाइम्स -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो भाई हर कोई जानता है बराबर होता है -1 के, है ना। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का 6 आने वाला है, तो -24 + 24 आयोटा +6 और -24 को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -18 और +24 आयोटा। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करने जाते हैं तो फॉर्मूला की बड़ी लंबी चौड़ी एक फिल्म आपने करनी पड़ती है। सही, पहले तो ये बात है फॉर्मूला याद करो, फिर फॉर्मूला याद हो जाए तो उसको यहाँ पे पुट करो, बिल्कुल सही। तो बेहतर ये है कि आप विदाउट फार्मूला इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर आ जाएं, और इस तरीके से जो पुराना तरीका हम लोग ग्रेड 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से हम कर लें। सही है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास यहाँ पे गिवन है, विच इज़ ऑफ डिवीजन 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, 2। सही है। तो भाई इन दोनों को डिवाइड करवाना है, मतलब सबसे पहले तो अलजेब्रिक नोटेशन में लेकर आ जाओ, अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर आ जाओ। तो 8, -4 की अलजेब्रिक फॉर्म हो जाएगी 8 -4 आयोटा, और डिवाइडेड बाय -2, 2 है तो ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा। स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 8 और -4 है तो स्टूडेंट्स क्यों ना यहाँ से 2 को कॉमन ले लें। सही है। तो देखिए मैं 2 को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, बल्कि 2 नहीं -2 कॉमन ले रहे हैं। सही, वजह बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -4, और यहाँ पे बचेगा +2 आयोटा, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ से भी -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - आयोटा। -2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। तो बचेगा क्या भाई, -4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। तो वैल्यू थोड़ी आपके पास यहाँ पे क्या हो चुकी है भाई, रिड्यूस हो गई है। सही हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाली वैल्यू आ रही है। कौन सी रूट वाली टर्म भाई, आयोटा। आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, मतलब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना ज़रूरी है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा।
सही हो गया। स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई कर ले इसको, थोड़ा स्पेस नीचे क्रिएट कर लेते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए -4 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b a + b, है ना। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ अगर a - b × a + b, ये स्टूडेंट्स बराबर होता है a² - b² के, और a की जगह 1 और b की जगह आयोटा मौजूद है। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सही है। और ऊपर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो मैं लाइंस वगैरह यहाँ पे नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -4, -4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आयोटा, और +2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +2 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस की साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, सही है। फर्दर सॉल्व करें तो माइनस का 4 एज इट इज, -4 आयोटा +2 आयोटा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और 2 आयोटा स्क्वायर है तो ये होगा +2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, सही हो गया स्टूडेंट्स। -4 -2 आयोटा, और यहाँ पर भी आएगा -2, मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे नीचे मजीद ले, तो 1 + 1 भी हमारे पास स्टूडेंट 2 ही होता है। -4 -2 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स 2 को कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर -3। अच्छा मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, -3 माइनस आयोटा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया जो कि सेकंड पार्ट का था, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो पार्ट 3 है बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, डिवीजन वाले क्वेश्चन है, तो आई होप आप सारे अटैम्प्ट कर लेंगे। मैं इसका पार्ट 4 आपको जो है वो अटैम्प्ट करवा रहा हूँ। अच्छा अगर पार्ट 3 ना हो सके तो मुझे बताइएगा लाजमी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फ़ौरन इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। तो पार्ट 4 हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन है 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा, सही है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। तो 6 + 5 आयोटा -4 - 3 आयोटा, ये माइनस के साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो 6 - 4 विल बी 2, 5 - 3 विल बी +2 आयोटा। तो बड़ा ही इजी मक्खन सवाल था ये, है ना भाई। इसका जो 5th पार्ट है, ठीक है, उसमें एडिशन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। नंबर 5 मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको। नंबर 5 है स्टूडेंट्स 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा, ठीक है। और है हमारे पास माइनस का 5 आयोटा -7। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स में रिमूव कर दूं तो इट विल बी -6, 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा +7, ठीक है भाई। ये हमारे पास प्लस का 7 आएगा। तो 5, 3 और +7 इनको आपस में सॉल्व करें तो 5 + 3 8, 8 + 7 15 होता है, ठीक है। -6 आयोटा एंड -4 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा बचा, -2 आयोटा एंड -5 आयोटा, तो ये बच जाएगा माइनस का 7 आयोटा, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था, इजीली हमसे सॉल्व हो गया, सही है। इसके बाद अगर आपको इस पार्ट देखें तो सारे के सारे सिमिलर ही हैं जो हम यहाँ पे ऊपर अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो मैं उन पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा, सही है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई भी पार्ट अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।